हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th के अंदर अपन एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो है प्रोटॉन की खोज। हालांकि इस वीडियो के अंदर अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की खोज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन की जब खोज की गई थी तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन ने पूरा पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, द्रव्यमान वगैरह उसका अनुपात, जैसे अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर प्रयोग वगैरह देखा था। इस वीडियो के अंदर हम ये ले रहे हैं कि प्रोटॉन की खोज किस प्रकार से की गई थी। सबसे पहला तो ये काम करना है आपको कि प्रोटॉन की खोज के लिए आपको इसके खोजकर्ता का नाम, देखो अपन जनरली क्या बोलते हैं, गोल्डस्टीन ने खोज की थी, लेकिन इनका पूरा नाम ध्यान रखिएगा। इनका नाम है यूजिन गोल्डस्टीन। ठीक है। जो प्रयोग हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किया था ना, वही प्रयोग इसके अंदर दोबारा दोहराया गया। फर्क इतना था कि वहां पर हमने निम्न दाब के ऊपर, यानी दाब बहुत कम था विसर्जन नलिका के अंदर गैस को भरा था, अक्रिय गैस को, लेकिन यहां पर थोड़ा दाब को बढ़ा देंगे और वोल्टता वही रहेगी ताकि विद्युत विभव जो है ना उत्पन्न हो और विद्युत विभव से विद्युत धारा बने। और दूसरी चीज कि इसके अंदर जो कैथोड लिया जाता है ना, वो छिद्रित लिया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर। अब प्रयोग अपन दोहराते हैं। देखो क्या किया था अपन ने, आपको याद है ना कि सबसे पहले अपन ने एक विसर्जन नलिका ली, ये छोटी सी। अब अपन इसको प्रयोग को दोहरा रहे हैं तो इसको छोटा प्रयोग के हिसाब से छोटे चित्र से भी बता सकते हैं, ये न्यू। ठीक है। अब यहां से हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं साहब, ये ले लिया एक ये। अब इलेक्ट्रोड को इस प्रकार से बता दिया। ठीक है। इन इलेक्ट्रोड को आगे किससे जोड़ा था, विद्युत बैटरी से। ठीक है। अब बात यह आती है कि वहां हमने इधर लिया था कैथोड और इधर लिया था एनोड। अब हम क्या करेंगे, यहां लेंगे, ये है एनोड, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया अपन ने, और ये क्या ले लिया अपन ने, कैथोड ले लिया। और कैथोड होता है छिद्रित, मतलब क्या होता है इसके अंदर, छलनी कैसी होती है, छलनी नुमा छिद्रित कैथोड। इसके आगे लिख देता हूं मैं, छिद्रित। ठीक है। अब ये है एनोड, क्या होता है प्लस, ये माइनस। अंदर क्या भरी हुई है, अक्रिय गैस, उच्च दाब पर। फिर इसमें अपन विद्युत विभव उत्पन्न करते हैं। तो जब गोल्डस्टीन ने ये देखा कि जब हम इसी विसर्जन नलिका के प्रयोग को, ये क्या है, विसर्जन नलिका, जब विसर्जन नलिका के वो पहले वाले प्रयोग को दोहराया गया, और दोहराने पर ये चीज यहां पर आप देख रहे हो, ये एनोड है, ये कैथोड है। कैथोड कैसा लिया है, छिद्रित लिया है। और जब इसमें उच्च दाब पर इलेक्ट्रोड ये के बीच में विभव उत्पन्न किया गया, तो वहां जो पहले प्रक्रिया थी उसकी उल्टी प्रक्रिया हुई। पहले किरणें निकली थी कैथोड से एनोड की ओर, और अब कैसे निकलने लगी, अब उल्टा हो जाएगा। उल्टा इसीलिए तो अपन ने देखो यहां पर क्या लिया है, एनोड लिया है। अब यहां से किरणें एनोड से कहां चलने लगी, कैथोड की तरफ चलने लगी। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि ये जो छिद्रित था ना, तो छिद्रित होने के कारण ये किरण सीधी इसमें से क्या होने लगी, यूं छिद्रों में से निकलती रही। जैसे छिद्र है, इन छिद्रों को पार करते हुए यूं बाहर की तरफ निकलने लगी। और पीछे क्या होता है, इसके पीछे अपन किसका लेप करते हैं, जिंक सल्फाइड का। तो ये किरणें जब इससे टकराई तो क्या होती है, प्रतिदीप्ति कहते हैं ना, फ्लैश उत्पन्न करना। तो ये फ्लैश उत्पन्न करने लगी। पता चला कि हाँ, इसके अंदर ये किरणें यहां पर इसकी सतह के ऊपर टकरा रही। ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रयोग वही था। अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये किरण है, ये किरण है, जब इन किरणों के बारे में अध्ययन किया गया तो ये कहा गया कि ये किरणें कैसी थी, धनावेशित थी। क्या थी, धनावेशित। क्यों, क्योंकि ये किससे बनी हुई है, वो ऋणावेशित कणों से बनी थी, ये थी धनावेशित कणों से मिलकर बनी। ये कैसी थी,
धनावेशित कणों से मिलकर बनी थी। कौन सी? ये किरणें। इन किरणों को क्या नाम दिया गया? एनोड या धन, या एक और नाम जिसको मैं रेड मार्क से लिख देता हूं, ये नाम था कैनाल। क्या नाम आएगा? कैनाल। कितना ये वर्ड जो कैनाल दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि ये जो कैथोड छिद्रित है ये इन छिद्र में से निकल रही है। छलनी जो होती है ना, छलनी को अपन कैनाल बोलते हैं, और कैनाल के हिसाब से इन किरणों को नाम भी क्या दिया गया था? कैनाल किरणें। तो ये नाम जो दिया गया है धन किरणें या कैनाल किरणें, ये थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कैनाल किरण इसको नाम दिया था। किसने? जे थॉमसन ने। ठीक है। और इसको जो हम यहां नाम दे रहे हैं कि बार बार बोले प्रोटॉन की खोज करना। अब प्रोटॉन की खोज जो की थी, तो प्रोटॉन तो खोज तो ये की थी। धन किरण या कैनाल किरण नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? जे थॉमसन। लेकिन इन कणों को प्रोटॉन नाम बता सकते हो? छोटी क्लासों में आपको बताया होगा कि इनको प्रोटॉन नाम किसने दिया था। अब प्रोटॉन नाम देने वाले जो साइंटिस्ट थे ये थे डब्ल्यू वाइन। क्या नाम था? डब्ल्यू वाइन नाम के साइंटिस्ट थे। जैसे इलेक्ट्रॉन नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? स्टोनी थे। मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि भाई स्टोनी जो थे उन्होंने ऋणावेशित कणों को नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, और यहां धनावेशित कणों को, यहां मैं लिख देता हूं, धनावेशित कणों को प्रोटॉन नाम किसने दिया था? डब्ल्यू वाइन ने दिया था। तो प्रोटॉन की जो खोज है ना, वो प्रोटॉन की खोज बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन को ध्यान में रखना है। हालांकि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए फिर अपन ने वो तेल बूंद प्रयोग वगैरह पढ़ा था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। तो ये प्रोटॉन की खोज हो गई। अब इन किरणों के गुणधर्म लेते हैं। किसके? कैनाल किरण या धन किरणों के कुछ गुण बता सकते हो आप? जैसे अपन ने उसके गुण लिए थे। पहला तो क्या है? ये कहां से कहां जा रही है? एनोड से कैथोड की ओर। तो ये कहां से कहां चलती है? एनोड से कैथोड की ओर, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में जाएगी। ठीक है। दूसरा, धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। ये तो आप भी जानते हो, यहां हमने बताया है कि धनावेशित कणों से मिलकर बनी थी, तभी तो कहां जा रही है? प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। अब आप अगर इसके बीच में या इसके मार्ग में जब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, देखो वहां विद्युत क्षेत्र लगाया तब हमने कहा कि वो किरणें थी ऋणावेशित, तो धनायन की ओर क्या हुई थी? विक्षेपित हुई थी। लेकिन ये धनावेशित है, तो तीसरा ये लगेंगे कि इनके मार्ग में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर यह ऋणावेश की ओर कहां जाएगी? ऋणावेश की ओर विचलित होती है। क्या होती है? ऋणावेश की ओर विचलित होती है। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इसमें मार्ग के अंदर, जैसे अपन ने कल पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगाए थे। अब यहां पर हम केवल बात किसकी कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर ये ऋणायन की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये धनायन है। देखो इसको सिंपल से समझो, ये प्लस है। ठीक है। इधर अपन ने प्लस लिखा और इधर माइनस लिखा, तो ये किरणें माइनस की तरफ जाएगी। तो इसका पथ क्या होगा? ये यूं होगा, ये यूं मुड़ जाएगी इस तरफ, सीधी न जाके यूं मुड़ेगी माइनस की तरफ। ठीक है। अब वहां हमने बताया कि जो किरणें बनी थी,
कैथोड किरणें वो इलेक्ट्रोड और उसके अंदर विसर्जन नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन ये निर्भर करती है, इनकी प्रकृति पर निर्भर करती है। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, यानी यह इलेक्ट्रोड और गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, वो नहीं करती है, ये निर्भर करती है। तो ये चार इसके गुण हैं, मुख्य रूप से बताएं कि इस तरीके से। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे प्रोटॉन की खोज, फिर आगे खोजकर्ता का नाम, फिर ये डायग्राम बना दो। इस डायग्राम में फिर नीचे लिख देना कि किरणें कौन सी, तो कि धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। इनको क्या नाम दिया गया, अब ये नाम किसने दिया, तो जे थॉमसन ने दिया, और प्रोटॉन नाम किसने दिया, तो डब्ल्यू वाइन ने दिया। फिर आप इसको गुणों को अलग से बता सकते हो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। और अब हम लेते हैं परमाणु का तीसरा अपरमाणुक कण, कौन सा है बता सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अब तीसरा कौन सा रहा, न्यूट्रॉन। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रोटॉन प्लस, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है साहब, उदासीन। चलिए देखिए, अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे कि भाई कौन से वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब ये कोई प्रयोग नहीं था, जैसे अपन पढ़ते हैं ना नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं, वो इसी के ऊपर निर्भर करती है। तो हम लेते हैं न्यूट्रॉन की खोज। बता सकते हो इसके खोजकर्ता कौन थे, इनके खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक। क्या नाम था, जेम्स चैडविक। अब परमाणु में ये कहां पाया जाता है, नाभिक। और आवेश, न्यूट्रॉन क्या होता है साहब, उदासीन। क्या होता है, उदासीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित, प्रोटॉन है धनावेशित, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। नाम इसलिए इसको दिया है न्यूट्रल। जैसे गाड़ी बिना गियर में होती तब आता है ना ग्रीन लाइट, एन लिखा हुआ ऊपर, न्यूट्रल, तो उसी तरीके से ये भी न्यूट्रल रहता है। अब जब इसकी खोज की गई तो क्या करें, अब कैसे खोज करें, क्यों, क्योंकि ये तो परमाणु के कहां पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। तब जेम्स चैडविक ने एक रिएक्शन करवाई, और रिएक्शन में ये किया कि जैसे अपन इसको एग्जाम्पल से लेते हैं, बेरिलियम, क्या लेते हैं अपन, जैसे बेरिलियम, तो बेरिलियम परमाणु के नाभिक के ऊपर हीलियम गैस का प्रहार करवाया। अब कहते हैं ना कि परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन यहां से हमें पता चलेगा कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। देखो अब न्यूट्रॉन की खोज के लिए रिएक्शन जो दी गई है, वो रिएक्शन क्या थी, ये रेड मार्क से अपन लेते हैं, हम लेते हैं बेरिलियम, और इसके ऊपर या इसके नाभिक पर किसका प्रहार कराया गया, हीलियम का। अब देखो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 9। इधर हम लेते हैं हीलियम 2, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 4। हीलियम गैस जो अक्रिय गैस है, इसके बेरिलियम के नाभिक पर जब ये प्रहार करती है तो ये टूटेगा, और टूटकर इन दोनों के संयोग से क्या बनता है, कार्बन। अब देखो इसको कैसे बताना है, 4 और 2 कितने हुए, 6। ये परमाणु क्रमांक है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। कार्बन का भार, परमाणु भार अपन 12 लेते हैं ना, तो 12 लिख दो ऊपर, ये 12। अब देखिए इसको जोड़ो आप, 2 4 और 2 6, इधर कितने, 9 और 4 13। ये ऊपर द्रव्यमान संख्या है,
द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है जो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। लेकिन यहां आप देख रहे हो ऊपर आ रहे 13 और इधर क्या आ रहे हैं 12। इसका मतलब एक न्यूट्रॉन इसमें से क्या हो गया, बाहर निकल गया। और जब न्यूट्रॉन को दर्शाओगे तो प्लस किसके द्वारा, n। इसकी परमाणु संख्या तो 0 है लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी बताते हैं, 1। ये क्या बना, न्यूट्रॉन। ये बना कार्बन। ये कौन सी गैस है, हीलियम। और ये कौन सा तत्व है, बेरिलियम। कौन सा है, बेरिलियम। ये फर्स्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन से इन्होंने बताया था, किसने, जेम्स चैडविक ने, कि परमाणु के नाभिक में एक ये कौन सा है, उदासीन कण पाया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। ये कहां से निकला है, इसमें से। ठीक है। अब एक और एग्जांपल जैसे आप लेना चाहो तो और भी बता सकते हैं। जैसे अपन लेते हैं एल्यूमिनियम धातु तत्व, इसके ऊपर भी अपन ने किसका प्रहार करवाया, हीलियम का। अब हीलियम में तो यही है 2 और 4। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक, एल्यूमिनियम होता है 11 नंबर, सोडियम 12 नंबर, मैग्नीशियम और 13 नंबर होता है एल्यूमिनियम। तो इसका परमाणु क्रमांक है 13 और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 27। अब आप बना सकते हो, देखो क्या करना है, 13 और 2 15। 15 नंबर परमाणु क्रमांक किसका होता है, फास्फोरस। तो नीचे लिख दो 15। अब 15 से डबल करो तो कितने हुए, 30। अब देखिए इधर से 13 2 15, ठीक है। ऊपर आ रहे हैं 27 और 4 31। इधर कितना आ रहा है, 30। मतलब एक कम हो गया और वो एक कम किसका हुआ, ये न्यूट्रॉन। ये इसके अंदर न्यूट्रॉन बना। ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है कि न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से की गई। तो आपको ये रिएक्शनें बतानी है कि न्यूट्रॉन के लिए जेम्स चैडविक ने इस प्रकार से अभिक्रियाएं करके, यानी परमाणु के ऊपर या परमाणु के नाभिक पर प्रहार करवा के और उसमें से न्यूट्रॉन को क्या किया था, बाहर निकाला था। ठीक है। तो आज का जो अपना वीडियो है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। अब नेक्स्ट वीडियो जो अपने आएंगे वो आएंगे परमाणु मॉडल के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद।